11 सुझाव मैंने महामहिम जी को दिया है, जिसमें अंतिम सुझाव है ऐसे व्यक्ति, ऐसे अपराधी जो ऐसे नामजद हैं, उनके तमाम मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार समाप्त होने चाहिए। क्योंकि आज जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, जेल में रह के भी वो चुनाव लड़ सकता है। और ये पिछले दिनों हुआ, पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ, 2 आतंकवादी जेल से लड़े और वो चुनाव जीते, राशिद इंजीनियर और अमृतपाल सिंह। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो जूनियर महिला डॉक्टर्स के साथ जो घटना घटी है, उसके बाद पूरे देश में उबाल था। सिर्फ वही नहीं, देश के अलग अलग स्टेट पे भी जो है घटनाएं घटी है, चाहे वो धनबाद हो, महाराष्ट्र हो, असम हो। उसको लेकर वरिष्ठ वकील जो है हमारे साथ है, विजय झा जी, हम उनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या सुझाव है। जी बताएंगे आपका क्या कुछ सुझाव है? देखिए, देश में जिस तेज़ी से ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, ये पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है, पूरा समाज के लिए। क्योंकि अगर 4 वर्ष की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, एक महिला चिकित्सक भी सुरक्षित नहीं है, तब इमरजेंसी में यदि कोई मरीज आता है रात में, कौन चिकित्सक अटेंड करेगा उसको? तो हम सब उससे प्रभावित हो गए ना। हम सबको इमरजेंसी में जाना पड़ता है अस्पताल में। और अगर ऐसी घटनाएं घटेगी तब कोई घर अछूता नहीं है। एक तो ऐसे ही आधी आबादी मानी जाती है कि महिलाओं की है। अब आधी आबादी और सुरक्षित है यदि, तो देश सुरक्षित कैसे है? अब कौन सुरक्षित है? कौन घर सुरक्षित है? कौन घर ऐसा है जहाँ की महिलाएं नहीं है? तो जहाँ इतना बड़ा असुरक्षा का सवाल आ गया कि महामहिम राष्ट्रपति जी को भी बोलना पड़ता है कि अब बहुत हो गया। ये महामहिम राष्ट्रपति की चिंता को समझ सकते हैं कि वो खुद रोष प्रकट करते हुए कह रही हैं कि अब बहुत हो गया। तब मुझे लगता कि जो स्थापित कानून है, उस कानून का भय समाप्त हो गया है अपराधियों में, मेरा ऐसा मानना है। अब ज़रूरत है कि कानून का खौफ पैदा करो, कानून का खौफ पैदा हो। आज समाज में अपराधियों का खौफ है, गुंडा का खौफ है, माफिया का खौफ है। कानून का खौफ समाप्त होते जा रहा है। ज़रूरत है कानून का खौफ वो अपराधियों के दिल में, जिससे हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसीलिए मैंने महामहिम को एक पत्र लिखा है और उसमें मांग किया है उनसे कि ऐसे सभी अब जैसी घटनाएं घटी, चाहे वो निर्भया कांड था या आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की कांड हुई, उसके ऐसे घटनाएं देश में कहीं भी हो, सीबीआई को जांच दिया जाए। राज्य की मशीनरी पर भरोसा लोगों का नहीं रह गया है। अगर राज्य की मशीनरी इतनी सशक्त होती तो राज्यों में ऐसी घटनाएं नहीं घटती। सीबीआई को दिया जाए और जांच की समय सीमा 30 दिन होनी चाहिए। सीबीआई को 30 दिन में अंदर आरोप पत्र समर्पित करना है। वो रात दिन 24 घंटा इस पर काम करें और न्यायालय को 100 दिन के अंदर फैसला देने के निश्चित किया जाए कि 100 दिन के अंदर उनको फैसला देना है। स्पेशल कोर्ट गठित हो इसके लिए, और स्पेशल कोर्ट में कोई छुट्टी नहीं होगी, ना ही कोई त्यौहार, ना ही रविवार। दिन रात कोर्ट चलेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 शिफ्ट चलेगा 8-8 घंटा का, लेकिन 100 दिन के अंदर जजमेंट देना ये निश्चित किया जाए। और जो सज़ा प्राप्त व्यक्ति हो उसको पूरी अवधि तक, सज़ा तक कोई पैरोल नहीं दिया जाना चाहिए। जेल में उसे सेल में रखा जाना चाहिए। एक आदमी का, एक कैदी का उसको दर्शन नहीं हो। और अवयस्कता की छूट नहीं मिलनी चाहिए कि हम अवयस्क थे घटना के दिन तारीख को, हमारी उम्र 14 साल, 16 साल और 15 साल थी और इसका लाभ उसको मिले, ये समाप्त होना चाहिए। क्योंकि अपराध इतना बड़ा है, उसके सामने यदि आप अपराधी हैं उस मामले में, तो आप अवयस्क नहीं हैं। और जो एक वयस्क व्यक्ति को सज़ा का हकदार है, जैसे ट्रायल होगा जनरल कोर्ट में, वैसे ही उसका भी होना चाहिए। क्योंकि निर्भया कांड में एक अभियुक्त को अवयस्क होने का लाभ मिला था, क्योंकि वो घटना के दिन उसने साबित कर दिया कि वह माइनर था, तो माइनर का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे कुछ कानून को अगर ये किया जाए, जोड़ा जाए, कड़ाई से पालन किया जाए और 100 दिन के अगर जजमेंट होने लगे और न्यूनतम सज़ा मुख्य आरोपी का फांसी होनी चाहिए।
मैं समझता हूँ 2-4 साल के अंदर ही कानून का ऐसा खौफ हो जाएगा। आज जो प्रतिदिन ऐसे अपराध की औसत संख्या है पूरे देश में 90, जो एक भयावह आंकड़ा है। तो हम समझते हैं शायद कुछ अंकुश लगेगा और इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा और अपराध में से तौबा करेंगे ये लोग और समाज को राहत मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे वरिष्ठ वकील जो है विजय झा जी हमारे साथ हैं। उन्होंने जो है 11 प्रस्ताव जो है सुझाव जो है वो राष्ट्रपति महोदया को भेजी है। अब देखना ये है कि इस पर जो है इस सुझाव पर कब तक अमल हो पाती है।